तो सुबह मेरे हाथ में पर्ची आएगी, उसको उठा के मैं निकल जाऊंगा। इस मेरे से बड़ा बेवकूफ़ आपको कहीं भी कभी भी नहीं मिलेगा। पैदल चल रहे हैं, कोई पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ रास्ते के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो आई एम जितेंद्र ठाकुर एंड अभी जो है रात के हो रहे हैं पूरे 12:10 एंड लिटरली अभी मैं फुल्ली प्रेशर में हूँ क्योंकि कल जो है मेरी LLB की काउंसलिंग है एंड मुझे पता लग रहा है भाई 11 बजे। लिटरली मुझे 11 बजे पता लग रहा है कि कल मेरी काउंसलिंग है एंड मेरा जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है LLB का एंड मैं उसमें पास हो चुका हूँ एंड मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। शिमला में की काउंसलिंग होगी एंड मुझे लिटरली सुबह आई थिंक 3-3:30 बजे तक यहाँ से निकलना पड़ेगा एंड उसके लिए मुझे सुबह 2 या 2:30 बजे उठना पड़ेगा। लिटरली अभी रात के 12:10 हो रहे हैं, 12-11 हो गए और ये 1-2 घंटे की नींद होगी एंड उसके बाद जो है मैं फुल रेडी होकर शिमला के लिए निकल जाऊंगा। यहाँ से तो मैं स्कूटी पर जाऊंगा लेकिन आगे से बस पकड़ के सीधा शिमला जाऊंगा क्योंकि 11 बजे जो है काउंसलिंग है। एंड लिटरली भाई आई एम सरप्राइज्ड। मुझे क्या करना चाहिए भाई? 11 बजे मैं सबको फ़ोन कर रहा हूँ, सबको मैसेज कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, कोई मैसेज नहीं। मेरे एक भाई ने फ़ोन उठाया एंड एक मेरी बहन ने मेरे कॉल उठाई कि हाँ, मैंने उनसे पूछा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर तूने एंट्रांस क्रैक कर ही लिया है, इतनी मेहनत करी है तो यू शुड गो देयर। एंड लिटरली भाई मैं खुद कंफ्यूज था कि LLB करूं या ना करूं, MBA करूं। बेटर ऑप्शन ढूंढ रहा था लेकिन काउंसलिंग के लिए तो जाना बनता है क्योंकि मैंने जो है एंट्रांस फीस भरी है 1500 रुपये एंड लिटरली उसका मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैं सरप्राइज था एंड शॉक्ड था कि मेरा जो है एंट्रांस क्रैक हो चुका है। भाई एंट्रांस पास करने की खुशी तो एक तरफ थी बट जो दुख और वो जो मेरे ऊपर प्रेशर था ना, लिटरली भाई मैं बता नहीं सकता आपको। 1 घंटा जो मेरा बीता ना, लाइफ का सबसे वर्स्ट 1 घंटा था क्योंकि मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं सुबह जाऊँ ना जाऊँ, किसको पूछूँ। हर बंदा यही बोल रहा था भाई जो तेरा दिल करता है, अगर तू लॉ करना चाहता है तो जा। एंड लिटरली भाई एक मतलब होता है ना कि आपको सपोर्ट करें, भगवान रास्ता दिखाई देता है। मैंने अपनी बहन से पूछा, उसने बोला कि अगर तेरा इंटरेस्ट है तो जा। मैंने बोला यार सब यही बोल रहे हैं, तू तो कुछ अलग सा बोल। उसने बोला अगर तू भगवान में बिलीव करता है तो पर्चियाँ फेंक, 8-10 पर्चियाँ बना, उसमें लिख जाना है नहीं जाना है, थ्रो इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड सुबह जो पर्ची तेरे हाथ में है उसको उठा और वही कर ले क्योंकि तू 50-50% पे है। लाइक यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, सो गॉड शुड टेक योर डिसीजन। सो भाई मैं वैसा ही करने वाला हूँ अभी लिटरली। बट ये है कि इसी टाइम पे पता चलता है भाई आपका अपना कौन है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक दैट ब्रदर हु इज़ माई नेबर एंड लिटरली ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। मैंने उसको अभी आधी रात को बोला कि भाई मुझे प्रिंट आउट चाहिए एंड सुबह मेरी जो है काउंसलिंग है एंड मुझे जो है वो रास्ते में कहीं पे भी टाइम नहीं मिलेगा प्रिंट आउट्स निकलवाने का एंड मुझे पूरा टाइम टू टाइम ही मैं शिमला पहुंचूंगा। सो भाई बंदा नींद से उठा एंड उसने मेरे लिए प्रिंट आउट्स निकलवाए एंड लिटरली अभी 1 घंटे में जो हुआ ना भाई मैं बता ही नहीं सकता। एक ऐसा लगा मेरे को 1 घंटा की जैसे 5 मिनट में निकल गया हो। इतना प्रेशर में भाई, यहाँ से वहाँ कपड़े लाओ, ये लाओ वो लाओ, तैयारियाँ करो, जूते करो, ये वो करो, सब कुछ एकदम 1 घंटे में हुआ। लिटरली भाई नाउ आई एम moving freely because of my sister. She suggested me to shuffle the purchase and some chits so that you can take your decision with God grace. And literally भाई मैं अभी वही करने वाला हूँ। अभी जो है मैंने जो पर्ची को फोल्ड कर दिया है एंड इसके छोटे छोटे पार्ट्स में इसको जो है डिवाइड कर दिया है एंड इसको कट करने के लिए अभी मैं इस पर पहले लिखूंगा देन इसको कट करूंगा। जो सुबह मेरे हाथ में पर्ची आएगी उसको उठा के मैं निकल जाऊंगा। सो गाइस बनाते हैं पर्चियाँ, तब तक के लिए बाय बाय। अरे साला ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। सो हे गाइस, अभी हमने जो है अपनी पर्चियाँ बना ली है एंड गाइस सुबह जो मैं पर्ची उठाऊंगा, अगर पहली मेरे को ना निकली तो मैं 3 उठाऊंगा, अगर 3 को तीनों ना निकली या 2 ना निकली तो मैं नहीं जाऊंगा।
सो गाइज देखते हैं सुबह क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल सो जाते हैं एंड मिलते हैं आपको सुबह गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। सो गाइज अभी जो है मैं रेडी हो चुका हूँ एंड मैंने फुल जो ये है बरसाती डाल ली है क्योंकि बारिश बिगने के एंड लिटरली अभी चारों तरफ अंधेरा हो रहा है एंड ये स्कूटी रही एंड अभी हम निकलेंगे और वहाँ से गाड़ी आ रही है एंड अभी हम निकलेंगे जाऊ के लिए एंड बारिश हो रही है, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो मिलते हैं आपको गाइस, चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। सो गाइस अभी हम जाहू पहुंच गए हैं एंड यहाँ पर जो है मैंने अपनी स्कूटी को पार्क कर दिया है एंड अभी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बस थोड़ी देर में अभी बरसाती होगी एंड हम निकल जाएंगे शिमला के लिए। गाइस आप रोड की हालत देख सकते हो, यहाँ पर जो है वो हर साल कंक्रीट डलती है लेकिन यहाँ के जो खड्डे हैं वो एक बरसात में ही साफ़ हो जाते हैं और बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं और यहाँ पर पानी टिक जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। गाइस यहाँ पर एलईडी लगा हुआ था लेकिन ये भी रूट नहीं बता रहा था। इसके बाद हमने बनाई कुछ स्नैप्स एंड चंडीगढ़ बस भी आ गई थी लेकिन ड्राइवर इसमें गायब था और उसके बाद हमारी बस भी आ गई थी। बस की पूरी सीट्स फुल थी इसलिए हमें फ्रंट सीट मिली एंड फ्रंट सीट से हम आपको आगे का सफर बताएंगे। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे हमें। और गाइस दारला घाट से आगे बारिश बहुत तेज हो रही थी, पूरी सड़कें जो है वो पानी से भर चुकी थी, आप देख सकते हैं। फिर गाइस हम यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके थे एंड सभी जो पैसेंजर थे वो भी खाना खाने के लिए उतर गए थे। सो गाइस अभी हम खाना खा के निकल पड़े थे शिमला की ओर, लेकिन रास्ते में काफ़ी ज़्यादा फॉग पड़ी हुई थी। फॉग को साफ करते हुए ड्राइवर अंकल गाड़ी चला रहे थे। गाइस जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे फॉग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी एंड लिटरली बहुत नज़दीक का भी रास्ता नहीं दिख रहा था। सो गाइज हियर वी आर गोइंग फॉर द समर हिल। अभी जो था मैं बस का वेट कर रहा था लेकिन बस तो मुझे मिली नहीं, बट एक भैया ने बोला कि यहीं से है आगे जैसे रास्ता, आप वहाँ से टर्न लोगे तो आप 5 मिनट में पहुँच जाओगे ऊपर। तो यहाँ पे भीड़ भी है, सो लेट्स से देखते हैं। सो हे गाइस अभी हम शिमला समर हिल के अंदर तो पहुँच गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट लिटरली मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ रास्ते के लिए। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। जहाँ से मैं मात्र 2 मिनट में पहुँच सकता था भाई मैं उस रास्ते को छोड़ के आया एंड लिटरली अभी मुझे पूरा घूम के जाना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर आगे है अभी। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। सो अभी पैदल चल रहे हैं, कोई पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। यहाँ ना कोई पक्षी है ना कोई इंसान है भाई, यहाँ पे मात्र लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं। हियर यू कैन सी। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे चारों तरफ को हमें। एंड भाई अभी जाना तो पड़ेगा। एक्चुअली वी अराइव्ड एट अर्ली, सो देखते हैं व्हाट विल हैपन। यहाँ पे SFI करेगा, आई थिंक ऊपर है आई थिंक, बट जाना तो पैदल ही पड़ेगा भाई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस भाई से पूछते हैं। भाई लॉ डिपार्टमेंट कहाँ पे है? किधर से ऊपर? नहीं, सीधा सीधा जाओ ना। अच्छा आगे पूछ लेना, कोई मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस भाई से तो पूछ लिया एंड सीधा सीधा ही बोला इन्होंने आगे जाने के लिए, बट देखते हैं आगे कोई मिल जाएगा।
भाई इस रोड से आना था मेरे को एंड यहाँ पे ये पॉइंट होता है एंड लिटरली इस गेट पे ताला लगा। हम कहाँ जाएंगे और आगे से चलो कि माँ यहाँ से भाई लिटरली इस रोड से आता मैं तो इंस्टेंटली पहुँचता मैं भाई बाया बाया घूम घूम के आया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बट एक चीज़ अच्छी हो गई कि हाँ ठोकरें खाने से ही बंदा सीखता है। सो मैंने भी खाई, यहाँ भटका वहाँ भटका, अब तो मेरे को पता लग गया है। जाते टाइम यहीं से शॉर्टकट मारूंगा, अब पता नहीं है जाते टाइम भी भूल जाऊंगा या नहीं। सो देखते हैं, विल सी। गाइस लिटरली मुझे यहाँ पे आके पता लग रहा है कि यहाँ के लिए बस भी आती है और मैं गधा उतने दूर से पैदल आया। चलो छोड़ो, ये रहा लाल चौक। यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे हमारी असाइनमेंट्स वगैरह जहाँ पे आती है एंड यहाँ से वो जो है अंदर एचपीयू के लिए जाती है। ये रहा हमारा एचपीयू का गेट एंड स्वागत तो करो हमारा यूनिवर्सिटी के लिए। सो आगे मिलेगा आपको लॉ डिपार्टमेंट। सो चलते हैं लॉ डिपार्टमेंट के लिए। सो गाइस ये रहा लॉ डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे हो रही है काउंसलिंग, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग 11:30 बजे से है। सो मिलते हैं आपको अंदर काउंसलिंग में। सो गाइस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो लाइनों में लगे थे एंड मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी, बट फिर भी मैंने बना ली थी। गाइस काउंसलिंग के बाद मैं सीधा अपने घर के लिए निकल गया था, क्योंकि कल जो था वो मेरा MA का एग्ज़ाम भी था। सो मुझे घर के लिए जल्दी निकलना पड़ा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गाइस मेरे से बड़ा बेवकूफ़ आपको कहीं भी कभी भी नहीं मिलेगा। कॉज पहले जो था मैंने वो लॉन्ग रूट लिया था एंड उसके बाद मैंने भाई इससे 3 गुना लॉन्ग रूट लिया है, क्योंकि मैं अभी चलते जा रहा हूँ पता नहीं कहाँ भाई। तुमसे ना हो पाएगा। हैव रियलाइज्ड दिस कि शिमला इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। इस रोड पे भी कोई बंदा नहीं है भाई, शुमशान रोड है, बसें आ रही हैं जा रही हैं, घंटा नहीं पता किसी को कहाँ जाना है। भाई मेरे को खुद नहीं पता मैं कहाँ से आया कहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पे नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं मेरे को। लाइक मैं लॉ डिपार्टमेंट से जा रहा, मैं क्या शॉर्टकट मारूंगा। उस शॉर्टकट को मारने के चक्कर में भाई मैं 3 गुना लंबा रूट पकड़ चुका हूँ। अभी तक कम से कम मैं 2.5 किलोमीटर चल चुका हूँ एंड लिटरली भाई यहाँ पे ना कोई शॉप है ना कोई बंदा है पूछने वाला, बस एक हाईवे है एंड यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ जा रही हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो देखते हैं, नीचे जो है वो टॉय ट्रेन की पटरी है। लगता है गाइस यहाँ पे एक चौक है, आई थिंक ये तवी चौक है। एक्चुअली मुझे कंडक्टर ने बोला था कि तवी चौक के पास उतर जाना, लेकिन मुझे पता नहीं था तो मैंने बोला था कि मेरे को क्रॉसिंग पे उतरना है एंड मैं वहाँ से चला गया था एंड अभी मैं निकला हूँ तवी चौक पे। एंड लिटरली गाइस मुझे अब यहाँ से ISBT जाना पड़ेगा अगर मुझे बस लेनी है। गाइस आई हैव वन थिंग टू टेल यू, नेवर कम अलोन to Shimla. If you don't know the roads, the streets of Shimla, you should never come. It's like a bhool bhulaiya. इन घने जंगलों में चल रहा हूँ मैं, कोई गाड़ी मिली है यहाँ पे, बंदा कोई नहीं है, लिटरली खाली गाड़ी है भाई। यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, मेरे से बड़ा गधा आपको कभी नहीं मिलेगा यहाँ पे चलते चलते गए। एक्चुअली मुझे जाना था समर हिल, जो कि तवी चौक से मेरे को डायरेक्ट शॉर्टकट मिलता। मैं नहीं उतरा वहाँ पे, मैं उतरा आगे क्रॉसिंग पे, जहाँ से मेरे को भैंचो 3 किलोमीटर चलना पड़ा, 4। वहाँ से मैं घूम घूम के गया वहाँ ऊपर, फिर मेरे को दिखा कि मैं क्या शॉर्टकट ये था। उस शॉर्टकट के चक्कर में भैंचो मैं आया एंड भाई इतना लंबा रूट पड़ा ना वो मेरे को। सेम 3 किलोमीटर मैंने पहले ट्रैवल किया, 202 किलोमीटर मैंने फिर ट्रैवल किया भाई। मैं वहाँ से चला, मैं निकला शॉर्टकट लेके तवी चौक पे। अब तवी चौक से मेरे को फिर ISBT जाना पड़ रहा है। अभी गाइस मेरे को कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
बिकॉज मैं 3 किलोमीटर वहाँ लॉ डिपार्टमेंट से आया तवी चौक तक, एंड तवी चौक से मेरे को फिर ISBT जाना पड़ेगा। A few moments later. लकीली गाइस मुझे बस मिल गई थी, बट मुझे सीट नहीं मिली थी एंड मुझे इंजन वाली सीट पर बैठकर जाना पड़ा था। और गाइस बस की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरा फ़ोन जो था वो डेड हो चुका था, एंड जाहू से मैंने जो थी वो स्कूटी पकड़ी एंड काफ़ी अंधेरा हो चुका था और इस साइड काफ़ी ज़्यादा फॉग पड़ी हुई थी। एंड यहाँ पे जो था मैं स्कूटी ड्राइव कर रहा था, एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था एंड एक हाथ में मैंने स्कूटी ड्राइव कर रहा था। One eternity later. सो गाइज मैं बारिश में भीग गया था एंड मैंने जो है वो कपड़े चेंज कर लिए हैं एंड नाउ आई एम फ्रेश एंड रेडी टू स्लीप। सो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए